हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर अकमल क्लासेज। देखिए, आज हम बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, मॉडल पेपर, वो कैसा होगा नई शिक्षा नीति के अनुसार, वो हम देखने वाले हैं। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। आपको पता होगा कि जो अभी के लिए जो अब बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, ये 2 सेमेस्टर्स में होने वाला है। एक तो आपका जनवरी में होगा, एक जुलाई में होगा। अभी बाकी जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं एग्जाम्स ऐसे नहीं हुए हैं, बट फर्स्ट ईयर का ऐसा चेंज कर दिया गया है सेमेस्टर वाइज। तो उसके अनुसार हम देखने वाले हैं आज कि मॉडल पेपर कैसा होने वाला है और क्या कुछ इसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पेपर होगा मॉडल पेपर, ये 3 खंडों में विभक्त होगा। आपको सभी प्रश्न इसमें से अनिवार्य करने होंगे जो कि पेपर के अकॉर्डिंग कहा गया है। जैसे पहला आपका खंड का में कह रहा है, ये खंड का के लिए है कि नोट सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और ये प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना है, यानी कि 50 वर्ड्स में लिखना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये पेपर जो होने वाला है ये 3 खंडों में विभक्त होगा, खंड का, खा और गा। इसमें जो पहला खंड होगा इसके सारे प्रश्न अनिवार्य होने वाले हैं जो कि 50 वर्ड्स में होंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है ये कितने भागों में बांटा गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मॉडल पेपर को सीधा हल करके समझाया जाए, जैसे ये प्रश्न है तो इसका उत्तर भी बताया जाए, तो इस वीडियो पर 500 लाइक जरूर कंप्लीट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न इसी के क्रम में आ रहा है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके साधन क्या है। जो सामाजिक है इसमें सामाजिक नियंत्रण है ये क्या है, किस तरह से काम करता है और इसके साधन क्या है, तो ये बताना है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र व इतिहास के मध्य संबंध क्या है, इन दोनों के मध्य रिलेशन कैसा है, ये आपको बताना है। और ध्यान रखिए, अगर आपको ये प्रश्न विस्तार में आता है फिर भी आप 50 ही शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि आगे जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो बड़े बड़े होंगे, लॉन्ग होंगे, तो आप इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चौथा है प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक बोध क्या है। जो सामाजिक बोध है ये क्या है। अगला है समिति क्या है, समुदाय की विशेषता क्या है, ये आपका अगला प्रश्न था। इसके आगे प्रश्न आ रहा है आपका परिवार क्या होता है, फैमिली क्या है, ये आपको बताना है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि परिवार के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए कि जो परिवार होता है इसके कौन से प्रकार होते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। इसका 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है कि धर्म का सामाजिक महत्व क्या है। और लास्ट प्रश्न इसमें है खंड का में कह रहा है कि प्रथा जो होता है ये क्या होता है। और ये प्रश्न जो है मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे आपके पूरे चैप्टर में से वो कवर किए हैं। आई होप इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें निगलेक्ट मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि एक एक प्रश्न का उत्तर सहित खंड का, खंड खा और खंड का हल कराया जाए, तो इस वीडियो पर 500 लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। तो पहला जो खंड था इसमें टोटल 10 प्रश्न थे जिनको हमें 50-50 शब्दों में लिखना था। ज़्यादा नहीं लिखना है 50 से, अगर आपको आता भी है, और 50 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। 50 शब्द का मतलब क्या कि आपको 6 या 7 लाइन में लिखना है इसका उत्तर, समझ गए। तो 10 प्रश्न आप करेंगे, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे खंड खा आपका है, इसमें से नोट क्या दिया गया है कि निम्न में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 5 प्रश्नों को ही हल करना है। और ध्यान रखिए एक एक जो प्रश्न आप देंगे उत्तर वो 200 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ टोटल कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 5 के आंसर देने हैं, 3 को छोड़ देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख स्वरूपों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आपको संक्षिप्त यानी कि 200 शब्दों में इसकी विवेचना करना है। अगला प्रश्न है प्रथा पर टिप्पणी कीजिए। वहां पीछे भी आपका प्रश्न था कि प्रथा क्या होता है, तो यहां प्रथा पर टिप्पणी लिखिए, लेकिन उससे विस्तार में आपको लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। जो सामाजिक एकीकरण है ये क्या होता है, इसकी अवधारणा पर आपको टिप्पणी लिखना है। अगला चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या के रूप में राजनीतिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। अगला है नातेदारी क्या होता है। आपका नातेदारी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये व्यवस्था होता है एक प्रकार का, इसके क्या उपयोग है ये आपको लिखना है। आगे 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि मात्र सत्तात्मक परिवार के गुण क्या है इसके और दोष, इसकी आपको विवेचना करनी है। गुण भी बताने हैं और दोष भी बताने हैं। तो आप 100 शब्दों में गुण बताएंगे, 100 शब्दों में दोष बताएंगे, या फिर आप 20-30 शब्दों में मात्र सत्तात्मक जो समाज है इसके बारे परिवार है इसके बारे में लिखेंगे, फिर गुण और फिर दोष आपको बताएंगे।
सातवां प्रश्न कह रहा है कि समिति और संस्था में अंतर क्या होता है। इन दोनों में समिति क्या है और संस्था क्या है। दोनों शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके जो है कार्य अलग अलग है, इनमें अंतर आपको बताना है। अगला आठवां है प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के संबंधों की विवेचना कीजिए, कि जो समाजशास्त्र होता है ये किस प्रकार से कार्य करता है और जो मनोविज्ञान है ये किस प्रकार से कार्य करता है और इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसकी विवेचना आपको करनी है। तो टोटल 8 प्रश्न थे, किसमें आपके खंड खा में, जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं वो भी 2 शब्दों में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा खंड खा। आगे बढ़ते हैं खंड गा की ओर। खंड गा आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, लेकिन इस बार आपको 500 शब्दों में आंसर देने होंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जब बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता था सब्जेक्टिव, तो उसमें लास्ट जो आपका आता था ये 1000 शब्दों में आपको उत्तर देने होते थे, लेकिन यहाँ लास्ट आपका क्या है 500 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन जो आपका खंड का के प्रश्न थे वो ज़्यादा इसमें बढ़े हैं, यानी कि ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। उसमें यूजुअली 6 या 7 प्रश्न होते थे, लेकिन यहाँ 10 प्रश्न आपके कर दिए गए हैं। तो इसमें नोट हम पढ़ेंगे, 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 500 शब्दों में इसका रिप्लाई देना है। एक उत्तर का 2 ही प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि मैंने देखा है जहाँ तक पेपर्स इसमें समाजशास्त्र को लेकर, समाजशास्त्र के फादर कौन है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, या फिर इस टाइप के जो प्रश्न है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है पहला, जो कि समझ लीजिए कि आपका 70% पेपर में आता है। तो ये आप तैयार कर लेंगे। वह इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समाज को परिभाषित करो और व्यक्ति व समाज में संबंध स्थापित करो। संबंध स्थापित करना है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि समिति को परिभाषित कीजिए और समुदाय व समिति की में अंतर ज्ञात कीजिए। और चौथा प्रश्न है कि परिवार को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख प्रकारों को आपको बताना है। अगला लास्ट प्रश्न है इसमें कि धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म का आपके प्रति क्या अभिप्राय है और इसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए और सामाजिक जीवन में इसके क्या महत्व हैं आपको ये बताने हैं। तो मैंने यहाँ तक देखा प्रश्न, जो कि मैंने 3-4 प्रश्न ऐसे पाए हैं जो कि लगातार आपके शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी और बहुत सारे लॉन्ग में रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है या समाज क्या है, समिति क्या है और परिवार क्या है। ये आपका परिवार प्रश्न रिलेटेड आया था आपके शॉर्ट में भी, उससे बड़ा जब आपका 2 शब्दों में था तब भी परिवार के बारे में डिफिनेशन था, और 500 वर्डों में भी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, जो ये प्रश्न होते हैं कि जो शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे और आई होप आपको पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये 3 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें से जो आपका पहला खंड होगा इसमें 10 प्रश्न होंगे, 50 शब्दों में लिखने हैं। दूसरा खंड जो आपका होगा इसमें 8 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 5 ही करने हैं 2 शब्दों में। और लास्ट आपका था कि 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन टोटल 5 प्रश्न होंगे, लेकिन 5 शब्दों में। तो ये था आपका टोटल मॉडल। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक एक को डिफाइन किया जाए, ऐसे आपका लॉन्ग है तो लॉन्ग बड़े में होगा, 5 शब्द में होगा, तो इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, और जो शॉर्ट होंगे इन्हें एक वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो डू कमेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।